नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है और ये गुहार सुरक्षा की गुहार है कि किसी तरह से हमें जो है सुरक्षा दे दीजिए हुजूर, क्योंकि कुछ लोग मरवाना चाहते हैं। कई लोगों के खिलाफ में देर रात सचिवालय थाना पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद जो है न्यूज हाट के इंटरव्यू में कहा है कि हमारे गेट पर 4 लोग हमको मारने के लिए आए हुए थे, हमारे साथ कोई नहीं था, सिर्फ खाना बनाने वाले लोग थे, स्टाफ थे हमारे। खदेरे खदेरे तब तक जो है भाग गया कि हमें मरवाने की साजिश रची जा रही है और इसका ध्यान जो है बिहार के मुखिया को देना चाहिए, हमारा ध्यान उनको रखना होगा। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जब इंदिरा गांधी जी को बम से उड़ाते देर ही नहीं लगा तो हम क्या चीज हैं, हमारे जान को खतरा है, मुख्यमंत्री जी हमें सुरक्षा दीजिए। ये बात जो है तेज प्रताप यादव ने ऑन द रिकॉर्ड कही है। अब क्या है नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है, ये तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन और सरकार तय करेगी। लेकिन स्थिति बड़ा गंभीर लग रहा है भाई। समझिए, पहले तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, कई दफाएं लगाई गई, धमका धमकी, मारा पीटी, कौन लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे फोन करवा के धमका धमकी, इन सभी मामलों में। उसके बाद जो है दोबारा से तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर 11:30-12 बजे रात में सीधा सचिवालय थाना पहुंचे और उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ जो है, जिसमें आकाश यादव और उनकी बहन अनुष्का यादव समेत अन्य जो 6 लोग हैं उनका नाम शामिल है। अब इस पूरे मामले को कैसे सरकार इससे निपटती है, प्रशासन इसको देखती है, देखिए। फिलहाल दूसरी खबर पे नजर डालते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न भाई के हो रहे हैं और न बिहार के हो पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है उनके चुप्पी का, क्या वजह है उनके मौन का? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, या बिहार के लोगों से बदला ले रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव घूम घूम के आप लोगों से आग्रह पूर्वक वोट मांग रहा था तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया, और आज जब स्थिति नाजुक हो रखी है तो हमें याद कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको याद नहीं किया जा रहा है तेजस्वी जी, ये आपका स्वयं का धर्म, स्वयं का कर्तव्य बनता है। जैसे कैसे एक पिता के प्रति पुत्र का अपना एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है, उसी तरीके से तेजस्वी यादव को भी अपने बिहार के राज्य की एक एक जनता का ख्याल रखना चाहिए। वो केवल और केवल अपने समाज और बाकी कुछ सीमित लोगों के नेता प्रतिपक्ष नहीं, वो पूरे बिहार के लोगों के LOP हैं। इसीलिए आवाज उनको उठाना चाहिए। हालांकि 2023 के बाद से विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से विनम्रता आई है, किस तरह से कमी आई है, किस तरह से गिरावट आई है, किस तरह से निराश हुए हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आगे आगे देखिए होता है क्या। भरत भूषण तिवारी मामले में तेजस्वी यादव की चुप्पी ने स्पष्ट मैसेज देने का कोशिश किया है कि भाई अपन अपन, आप लोग अपने लिए आवाज उठाइए, हम अपने लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, संयोग कहिए, चाहे जो कहिए, अपनों के लिए जो है आप 200% खड़ा नहीं उतर पाते हैं। ऐसे दर्जनों मामले हैं मेरे पास जो हम बता देंगे कि आपके समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी जान गई, चाहे कई बार ऐसे मामले सामने आए, उसमें आपकी उपस्थिति नहीं दिखी। तो ऐसा ना हो कि आप जो है कहीं के न रह जाएं। इसीलिए एक सुझाव लोग सोशल मीडिया पर और बाकी आपके भाई भी दे रहे हैं, तो हमने आपको सुझाव दे दिया है कि आवाज उठाइए। नहीं उठाइएगा तो आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। भरत भूषण तिवारी का मामला इतना गरमाया हुआ है
कि सीएम की कुर्सी तक डोल गई। बता देते हैं कैसे। ये इनकाउंटर जो हुआ, इस इनकाउंटर में मतलब कि चारों तरफ घूमिएगा तो एक के बात सामने आता है, फर्जी। पुलिस जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। एक आधिकारिक बयान बताइए, डीजीपी का, एडीजी का, किसी अन्य वरीय पुलिस अधिकारी का, एसपी का, डीएसपी का, एसएचओ का, कोई का एगो बयान बताइए जिसमें वो कह रहे हो कि ये जो इनकाउंटर किया गया है बिल्कुल जायज है, 200% जायज है। गोली मारने का आदेश यहां से था और अपराधी ने ऐसे हमला किया और पुलिस ने वैसे ठोक दिया। कोई एक बयान बताइए। सब लोग बच रहे हैं। भोजपुर एसपी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बोले तो बोले क्या। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न पचाते इस मामले को बन रहा है और न ही लोगों के बीच रखते बन रहा है। कैसे रखेंगे? बहुत बड़ा ब्लंडर जो हो गया है। समझिए कि जब भाजपा ऐसी पार्टी में दो फाड़ हो जाए और भरत तिवारी के पक्ष में बीजेपी के कई कद्दावर नेता आवाज उठाने लगे, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के होने के बावजूद ये कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है। अश्वनी चौबे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। भाई शुरुआती दौर के नेता हैं और खाटी और पुराने नेता हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी पुराने हैं। समझिए भाजपा में उनका जो व्यक्तिगत अपना अनुभव है राजनीति का। ऐसे में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 48 घंटे का कि 48 घंटे में दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उन पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। समझ जाइएगा बात को। हत्या का मुकदमा दर्ज होगा तभी चीजें स्पष्ट होगी और तभी जो है बिहार में सुशासन की बात कही जाएगी। अगर सुशासन का परिचय देना है तो 48 घंटे के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिलनी चाहिए। अब बताइए, अब 48 घंटे के अंदर क्या सजा मिलेगा, नहीं मिलेगा पुलिसकर्मियों के खिलाफ? अगर आप कार्रवाई करेंगे तो भाई नीचे कार्रवाई होगी या ऊपर मुखिया फंसेंगे। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब मुखिया में सबसे ऊपर वाले मुखिया है, चाहे बीच वाले मुखिया हो, चाहे उसके नीचे वाले मुखिया हो, मुखिया यानी कप्तान। अरे भाई किसी भी थाना प्रभारी का, किसी भी पुलिसकर्मी की इतनी मतलब कि मत बुलवाइए, हम नहीं चाहते हैं। ताकत हो ही नहीं सकती है कि वो बिना किसी के आदेश के फायर कर दे किसी के ऊपर, किसी का इनकाउंटर कर दे, गोली मार दे। हो ही नहीं सकता है। बिना आदेश कोई चलता है कहीं? सुनो बताइए, हम अपने उदाहरण सेट कर, हम बिना आदेश से कुछ बोल देंगे किसी को? चाहे कहीं कोई खबर चलाना होगा, चाहे कहीं जाना होगा तो बिना कंपनी से पूछ ले चल जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऐसे में अब दोषी पुलिसकर्मी अगर जद में आएंगे तो फिर आपके मकान भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे। बहुत बड़ा मामला बन चुका है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास भी मामला जा चुका है। साथ ही साथ कई कार्यक्रमों को रद्द करके अश्वनी चौबे आज खुद जा रहे हैं बिलौठा गांव। कई संगठनों ने भी कहा है कि हम वहां जाएंगे। बिहार के लोगों में एक अलग सा आक्रोश और खासकर जवनिया और आसपास का भोजपुर जो उबल रहा है आग की तरह, खौला हुआ पानी की तरह। भाई भोजपुर की माटी को आप गलत तरीके से चैलेंज करेंगे तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जान लीजिए कि तनका सा नहीं दहिना बया हुआ था, पूरा साहब साफ हो गया। तो भाजपा को और जो बड़े अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री हैं उनको निर्णय बहुत जल्द लेना होगा कि इस मामले में क्या कुछ फैसला लेना है और क्या जो है निर्णय लेना है। और अगर पुलिस को धमकाने वाले भरत तिवारी, पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले भरत तिवारी, चाहे पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले भरत तिवारी के ऊपर हमला हुआ है तो बताना होगा। और इनकाउंटर के पहले का जो वीडियो है जिसमें उन्होंने हथियार फेंका है, उसके बाद कह रही है पुलिस के छीनने का कोशिश हुआ,
तो ये बात बताना होगा, तब जाके आप लोगों को समझा बुझा पाएंगे, तब ना कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएगी। कहाँ से होगा आप ही बताइए ना। यहाँ तो सभी लोग, अभी देखिए कि मिथिलेश तिवारी बोलबे करे, ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि रक्षक ही अगर भक्षक हो जाए तो सोचिए क्या होगा। हो नहीं रहा है। अब वैशाली में एक पत्रकार के घर में जो कहियो दारू नहीं पीता है, पुलिस चढ़ जा रही है 2 तल्ला पर, सीधे मुंह में ब्रेथ एनालाइजर ठेल दे रही है। सोचिए, उसके बाद जब कुछ नहीं मिल रहा है तो बैरन वापिस हो रही है। पत्रकार पूछ रहा है, उनकी माता पिता परिवार के सदस्य पूछ रहे हैं कि किस थाना से आप आए हैं, कहां से आए हैं, क्या परिचय है आपका, कहां हमको आना है, क्यों, किसने शिकायत किया कि हम दारू पीते हैं, क्या मामला है। पुलिस संट कुछ बोल नहीं रही है, ठीक है ठीक है ठीक है करके निकल रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए। अगर पुलिस इन सब चीजों में गलत नहीं होगी तो क्या पीठ दिखाकर भागेगी। सो बताइए, पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा रक्षा की जिम्मेदारी का है, न कि उनको परेशान करने का। और धीरे धीरे करके पुलिस घिर रही है। अब बताइए, कल हमने चलाया था खबर और आपने देखा भी किस तरीके से सूचनाएं आदान प्रदान जो है सीएम तक हो रही। सीएम ने कहा कि आरोग्य अस्पताल जो है भेजने की तैयारी चल रही है, कल बताए भी थे हम आपको। आज उससे पहले पता चल रहा है कि इनकाउंटर हो गया, उससे पहले ही जान चला गया। तो गलत सूचना से माहौल खराब होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। बाकी सरकार क्या, बिट्टू नितिन जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, सरकार बीजेपी के, तो बीजेपी नेता किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मान लीजिए कि आप ही के चाहे हमारा घर में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो घर वाला आवाज नहीं उठाएगा। अरे भाई, जो गलत होता है उसका आवाज तो लोग उठावे नहीं करता है कि नहीं उठाता है। सो बताइए, तो आवाज उठ रहा है। और भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा सरकार को देना होगा, ये जान लीजिए, हम आपको आज कह रहे हैं। और धीरे धीरे करके इस फेरा में सरकार पड़ती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है। क्लियर करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, मामला को शांत करना चाहिए। हम तो लोगों से कई बार आग्रह कर चुके हैं कि धैर्य नहीं खोना है, लड़ाई लड़िए लेकिन उत्तेजित होकर नहीं लड़िए। सड़कों पर उतर कर जो है लड़ाई लड़ा जाता है, लेकिन शांति प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी तरह की कोई जान माल की क्षति और तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है, चाहे जो हुआ है, कल भी पटना में कैंडल मार्च निकला, बड़ा शांतिपूर्ण था, तो कितना बढ़िया था। सरकार के विरोध में, पटना पुलिस और बिहार पुलिस के खिलाफ में। धर्मेंद्र यादव, ठेकेदार सबको पैसा देगी सरकार, कहां से पैसा देगी। अब हमारा बगली में रुपये नहीं है तो कहां से हम रुपया दे देंगे आपको। सरकार नहीं जानती है कि पैसा है कि नहीं है। सो बताइए, राजस्व का अगर खुलासा होना होता, पब्लिक डोमेन में चीजें आती तो आरटीआई लगा के जो है सूचना पता हो सकता था। अभी जो स्थिति है बिहार में, ये केवल ठेकेदारे का नहीं, बड़े बड़े लोगों का पैसा अटका हुआ है। जो 2 नंबर की कमाई करने वाले थे वो तो साफे संत हो गए, परेशान हो गए। ये करे तो करेगा, कानून से नहीं आ रहा है। अब जब 2 4 5 जगह 10 जगह से खुलल रहता है, रुपया आते रहता है तो चैन में लोग सोता है, और जहां बंद हो जाता है तो तकलीफ बेचैनी बढ़ने लगती है। पैसा अभी नहीं है उतना, आने दीजिए, कहीं से कमाई होने दीजिए। कमाई का तो सारा साधन और संसाधन रुका हुआ है। और चलिए, अब इस पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में रुपया का कोई कमी नहीं, जबरदस्त तरीके से विकास होगा, हर लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन गांव में किसको किसको जो है पैसा नहीं मिल रहा है, और कौन कौन योजना ठप है, विधायक फंड का, चाहे सांसद फंड का, चाहे मुखिया फंड का, चाहे जिला परिषद फंड का, जो भी हो पता चल जाएगा। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं बेगूसराय वाला घटना, क्या है बेगूसराय वाला घटना, खुल के लिखिए ना, ध्यान में नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और उनको जो है, उनसे सवाल जब पत्रकार ने पूछा तो कह रहे हमको इस बात की जानकारी नहीं है। भरत तिवारी वाले
घटना की जानकारी पूरे देश और दुनिया को है, सिवाय गिरिराज सिंह के। गजब बात है भाई। चलिए खैर, सब लोग का अपना अपना राजनीति है। हाँ, धर्मेंद्र यादव कहने सारा योजना भरत जेडी आलम कह रहे हैं कि जरूरी है बिहार लाइब्रेरियन के बहाली का वैकेंसी। सब जरूरी है, वो जरूरी क्या नहीं है सो बताइए। अभी गर्मी है, एसी लगना यहाँ जरूरी है, हमरा कहाँ लग रहा है। और अचानक लाइन कट जाएगा, बस बंद हो गया, वो भी जरूरी है। दुनिया में एक एक चीज जरूरी है, लेकिन इसी में सारा चीज को है चलाना है और चल भी रहा है। लाइब्रेरियन वैकेंसी को भरत तिवारी की घटना से नहीं जोड़िए। और कौन लोग हैं? राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं कि भूजा पार्टी के टीम का क्या हाल है। भूजा पार्टी धीरे धीरे बिखर रहा है, बिखरने के कगार पर है, समझ जाइए। और समय को थोड़ा समय दीजिए, पर कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में, और हो सकता है तो 1 साल लग जाए। अभी ताजा घाव है तो निचोड़ना ठीक नहीं रहेगा। जख्म जब भर जाएंगे फिर आपको तस्वीरें जो है नजर आएंगे, और उस समय आप देखिएगा कि कैसे जो है सिर्फ फाइट 2 पार्टी में बिहार में रह जाता है, सिर्फ 2 पार्टी, और तीसरा में जनसुराज रहेगा, आरजेडी वर्सेस भाजपा, और उसके बाद जनसुराज, बस इतना ही। बाकी उसके अंदर जो समाहित होंगे छोटे छोटे दल, सहयोगी दल, जिसमें गठबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, वो अलग है। लेकिन फाइट के मामले में, मुकाबले के मामले में मुख्य में 2 ही लोग रहते हैं। हम तो बताए थे, कल चलाए भी थे बेगूसराय सामूहिक दुष्कर्म वाला, वो तो कल देखे भी होंगे आप। अरे कहें तो आपको कि निर्मम घटना हो रही है, इससे दुखद तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि इतने समय बाद अगर नींद खुलती है पुलिस की और जांच टीम की, तो आप सोच सकते हैं। हालांकि उस मामले में जो है बड़ा गंभीरता से सरकार ले रही है, और कई लोगों को जो है नामजद भी किया गया है, और छापेमारी जारी है, उठाया भी गया है, सुने 1-2 लोगों को। मंजीत कुमार सिंह का और मनीष कुमार सिंह, क्या है किशोर कुमार मुन्ना का क्या बताएं? जनसुराज वाले किशोर कुमार मुन्ना की बात कर रहे हैं क्या? तो उनके बारे में हम क्या बताएं, आप ही बताइए। एक खबर रातें याद आ गया, तेजस्वी यादव को जो है तेज प्रताप यादव ने ऑफर भेजा है, न्योता भेजा है, और कहा है कि हम तो तैयार हैं परिवार के साथ रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वो स्वीकारेंगे तब ना, वो स्वीकार भी नहीं करेंगे तो हम तैयार रह के क्या करें, आप ही बताइए। चलिए बिट्टू नितिन जी, बिहार में अभी मंगल राज है, ठीक है, मंगल राज है तो मंगल राज रहने दीजिए। कल जो है कई चीजों का उद्घाटन भी हुआ है, और देखिए ये तो क्लियर है कि बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए जो काम चौतरफा होना चाहिए, वो फिलहाल शायद अभी नहीं दिख रहा है। और इसके पीछे क्या कारण नहीं कारण है, हम बार बार बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी की जो रणनीति है, जो उनका अपना समझ और सूझबूझ है, इससे बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, ये जान लीजिए आप। एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे अगर क्राइम कंट्रोल हो गया, और खासकर इस तरह के इनकाउंटर जिस पर कई सवालिया निशाना खड़े हो रहे हों, वो बंद हो गए, आरोपों से अगर मुखिया निकल गए, खासकर इन बड़े आरोपों से, तो बेहतर नेतृत्वकर्ता बनेंगे, और बिहार में जो है बेहतर काम होगा, बिहार उछाल की ओर बढ़ेगा। चलिए, तो अभी तो जो था वो हम बता ही चुके हैं कि कौन कहा गया। खान सर के मामले में जो है आज सुनवाई होना है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है कि सिविल कोर्ट में जमानत अर्जी के लिए जो है खान पहुंचेंगे, और उस दौरान सिविल कोर्ट जितनी दफाएं रोशन सर के FIR में लगी हुई है पहले वाले शिकायत में,
उसमें नहीं लगता है कि सिविल कोर्ट बेल देगी, तो ऐसा हो सकता है कि न्यायिक हिरासत में जो है खान सर को भेजा जा सकता है और उसके बाद हाई कोर्ट से अपना बेल लेंगे। अगर पुलिस चाहे तब, यानी कि कोर्ट चाहे तब, और पुलिस ने कुछ बेहतर तैयारी की होगी तब। लेकिन आज जो है पेशी है, पेशी इन द सेंस की सुनवाई है, और सुनवाई मामले में क्या होता है देखिए। बिट्टू नितिन कह रहे हैं सरकार से कहा, हम तो कहीं रहे कि नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश तो जारी है ना। मनोज सिन्हा जी नमस्ते, कैसे हैं? कोशिश तो है ना जारी। और रोशन सर मामले में देखिए कि एफआईआर भी तो कोचिंग है ना, विवाद चल रहा है, जो बड़ा विवाद है कि हर तरह से जो है एफआईआर कैसे प्रशासन ले और कार्रवाई हो, इसमें लगे हुए। बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है ना, तो दुख होता है। सोचिए ये रिशु श्री टेंडर घोटाला मामले में, बाप रे बाप, इतना बड़का घोटाला, मतलब कि बिहार के इतिहास में जो है बहुत अहम रोल अदा कर देगा ये घोटाला। समझ जाइए, अगर इसके तह तक जाया जाए और जितना लोग इसमें है सारे नेटवर्क के गर्दन को दबोचा जाए, तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला होगा, ये आप जान लीजिए। कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए खैर कम से कम इस बात की ही दाद देनी होगी और मुख्यमंत्री की तारीफ करनी होगी कि सरकार में रहते हुए जो है बड़ी कार्रवाई करवा रहे हैं और कर रहे हैं। चलिए, अनुराग भट्ट पांडे, पंडित जी को क्या दिक्कत है? कुशवाहा जी लोग को पंडित जी से क्या? अरे भाई सब मत बोलवाइए, हाथ जोड़ते हैं, सब बंद कीजिए तमाशा। जात पात के बंधन से निकलिए। हम कहें ना कि अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे भी थे, और तेजस्वी यादव के कमेंट में जाकर भी हमने लिखा है कि देखिए जात पात वहीं तक सही लगता है जहां तक होता है ना कि नहीं भाई फलना आदमी को जिताना है, अपने समाज का लड़का है, इसको आगे बढ़ाइए। हर क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हो जात देखिए, विवाह शादी में हो लोग जात देखबे कर रहा है, हालांकि इसके समर्थक हम नहीं हैं। उसके साथ ही कोई पॉजिटिव चीज में अगर होता है तो जात देखिए, लेकिन इस तरह की घटना में जात देखिए कि फलना है पंडित तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चिल्ला यादव है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उचित नहीं, उचित बिल्कुल नहीं। हम इस पर नहीं कुछ कहेंगे। चलिए, राजकुमार प्रजापति राम राम, कैसे हैं? आज अखबार आया नहीं है तो अखबार की जो कुछ मुख्य खबर हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगभग मोटा मोटी खबर हम आपको दे चुके हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हमारे पेपर वाला कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़े, बिट्टू नितिन जी और बाकी अन्य लोग, अनुराग भट्ट पांडे जी, सभी लोग आप लोग रेगुलर के दर्शक हैं, थोड़ा शेयर किया कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।